है और इस मामले में श्वेत पटल पर और अधिकांशिक रूप से यानी पुतली पर होगा, है ना। यानी चमकीले सफेद धब्बे आते हैं तो इंटरनल कोल्ड या क्रोनिक, क्योंकि किडनी का है वो, तो किडनी अंग डेफिशिएंसी। अभी ब्लड आ रहा है मैं तो अगर यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि ये इस तरह सफेद दिखता है तो ये आपका किडनी अंग डेफिशिएंसी। इंटरनल, कभी कभी इंटरनल डैम्प कोल्ड अटैक के कारण या विंड कोल्ड अटैक हो, बहुत ज्यादा एक्सेस कोल्ड कंडीशन तो भी आता है, अन्यथा ये किडनी अंग के कारण ऐसा होता है। और इसमें आप किडनी अंग के पॉइंट तो लगा है। समझ रहे हैं आप लोग। एक और देखिए, किडनी एसेंस एक है, जब आदमी स्टेबिमस जिसको बोलते हैं, हो टेढ़ा दिखता हो, कोई आदमी बचपन से ही महंगा, ठीक है। हेलो, कोई बोल नहीं रहा। यस सर। जी सर, जी सर। हाँ भाई बोलिए, भूल जाते हैं हम, आप लोग बोलते हैं। देखिए ये है कि महंगापन है। महंगापन का मतलब होता है फालतू। महंगापन का मतलब जो है जो ऐसे टेढ़ा दिखता है, सिक्वेंट आई एक तरफ जी यहाँ पे, ठीक है। तो और इससे बच्चों का डेवलपमेंट भी कम होता है, वृद्धि और विकास कम होता है, हड्डियां कम बढ़ती हैं, नरम होती हैं, कानों में से बहरापन हो सकता है, घुटने और पैर कमजोर हो सकते हैं, मेमोरी कम, अधिकतर सर ऐसा होता है ये चीज, दांत बाल ये सब झड़ सकते हैं। जी और सफेद हाँ होते हैं, पीठ निकलने लगता है। तो ये सब जो है किडनी एसेंस कमजोर है। यानी ऐसा आप आंख अगर देखते हो, जिस बच्चे की आंख अंदर को ऐसे जाके रुकती हो, ऐसे बच्चे को किडनी एसेंस का पॉइंट देना है। जी क्या देना है? किडनी एसेंस का, क्योंकि ये गोल वाला, हमने आपको बताया था ना, ये गोल वाला जो बीच का हिस्सा ना, काला वाला, ये जाके वहां रुक रहा है, तो ये किडनी से रिलेटेड है और इसमें किडनी एसेंस का प्रोटोकॉल लगेगा। ऐसे यहाँ पर एक और है, ये आंख है, महंगापन है इसमें भी, ये भी इसमें भी महंगापन है। पुतली में कठोर है ये, ज्यादा नाचती नहीं, चलती नहीं है पुतलियां। या फिर जो है इसमें सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, कपकपी होती है, गर्दन कठोर होती है, मांसपेशियों में ऐंठन आती है। इसका कारण सिर दर्द और रीढ़ की हड्डियों पीछे की ओर झुक जाती हैं, जैसे टिटनस हो या मेनिंजाइटिस में। इसमें आंख देखेंगे पुतली में एक सफेद सफेद वो आता धब्बा, ये देखिए सफेद सफेद धब्बा है, पुतली है और पुतली में एक सफेद सफेद छोटा सा बिंद है। ये देखिए, डॉक्टर हमारे पास आते हैं और कहते हैं इस बिंदु का इलाज चाहिए, इस बिंदु का इलाज चाहिए। तो इसका इलाज क्या है? लीवर विंड। पहले हमें लीवर विंड का इलाज करना पड़ेगा, लीवर विंड काजेज, फिर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के कारण ही ऐसा हो रहा है। जो आंख लिए थे हम उस पे आते हैं। देख रहे हैं आप लोग, अब ये बीच का हिस्सा किडनी है, ये मतलब ये रिलेटेड है, ये वाला पार्ट बॉडी का, आंख का, किडनी से। इसलिए जो भी समस्या आई किडनी के कारण, और ये अगर इसमें स्थिर हो रही, इधर जा रही, इधर जा रही, तो ये लीवर में विंड बढ़ी हुई है। कभी कभी इस गोले की मोटाई भी कम ज्यादा होने लगती है, ये वाला गोला जो,
ये जो गोला है इसकी भी मोटाई कम ज्यादा होने लगती है। अगर इसमें लाल लाल धारियां ऐसे दिखें, जैसे लाल लाल मैंने बनाया है इस गोले के अंदर, इसमें लाल लाल धारी दिखे, तो इसमें हमें मानना चाहिए कि ये जो है लीवर में लीवर इन डेफिशिएंसी। जी, ये सर सफेद वाले भाग में कि ये लीवर वाले हिस्से में, ये आपका लीवर वाला हिस्सा है, जी जी, तो इसको हम मानेंगे लीवर इन डेफिशिएंसी। अगर ये लाल हो जाता है, लीवर में हीट है, जी, ये हिस्सा लाल है, तो हम मानते हैं ये वाला हिस्सा लाल है, ये हिस्सा ये लीवर का हिस्सा है, और ये लाल है, तो हम लीवर में हीट मानेंगे, हीट इन लीवर, यानी लीवर फायर। और अगर लाल लाल धारी बनी है ऐसे, कोई कभी कोई निशान ऐसे नसें उभर जाती हैं, लाल नसें उभरी हुई है, तो हम लीवर इन डेफिशिएंसी मानते हैं। जी जी, अगर इसके आगे धब्बे जैसे दिखता है, अगर आंख खोलो, आंख के सामने धब्बे धब्बे दिखाई पड़े, इसका मतलब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है, ब्लड विजन हो, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। हाँ, तो ये अलग अलग उस रूपों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। किडनी का हमने आपको बताया, ये किडनी का हिस्सा है, तो किडनी इसी से रिलेटेड है। अगर आंख इधर आके रुक जा रही है, तो यानी किडनी एसेंस कमजोर है, भैंगापन में, ऊपर को चली गई, नीचे को जाएगी, कहीं भी ये घूम रही, इसमें कुछ भी हो रही है रिलेटेड टू किडनी, हमें किडनी की डायग्नोसिस बनानी है और किडनी का इलाज देना है। बीच का हिस्सा किडनी। अब हमारे जो दोनों किनारे होते हैं, कल भी मैंने बताया था, रट गया होगा, किनारे किनारे आपके हार्ट हैं, आंखों में किनारे क्या हैं? हार्ट है। आपके पास मरीज आता है, आप किनारा देखोगे, आप तुरंत हार्ट का इलाज करेंगे। आप किनारा देखेंगे तो आप हार्ट का इलाज करेंगे। अगर ये किनारे लाल हैं तो हार्ट में हीट है, नहीं हार्ट फायर है। किनारे लाल हैं तो हार्ट में हीट है, नहीं हार्ट फायर है। किसी को यहाँ ऐसे मांस निकल जाती है, ऐसे ऐसे मांस उभर जाती है जी, मांस, यहाँ किनारे मांस ऐसे चढ़ जाती है। अगर ये मांस चढ़ जा रही है तो हार्ट में इनडेफिशिएंसी, लाल लाल धारी दिखेगी, यानी धारी दिखती है तो इनडेफिशिएंसी में आएगा। मांस चढ़ी है, इनडेफिशिएंसी। ये आपका, ये हिस्सा आपका स्टमक है, ये नीचे वाली पलक स्टमक का एरिया है, ऊपर वाला पलक जो है स्प्लीन का एरिया है। नीचे की पलक स्टमक है। अगर आप नीचे की पलक को उठाते हो और उसके नीचे सफेद दिखता है तो स्टमक कोई डेफिशिएंसी है, नीचे पलक। ऊपर की पलक उठाते हो सफेद दिखती है तो स्प्लीन कोई डेफिशिएंसी है। नीचे की पलक आप देखते हो, यहाँ नीचे की पलक में ज्यादा लाल है तो स्टमक में हीट है। ऊपर की पलक ज्यादा लाल है तो स्प्लीन में हीट है। इसी प्रकार से हम और देखते हैं, अगर आपकी पूरी आंख लाल है, पूरी आंख, आंख जो है हमारी रिलेटेड होती है लीवर से, पूरी आंख लाल है तो लीवर में हीट है, यानी फुल आईज अगर रेड है, पूरी आंख लाल है तो लीवर से, पूरी आंख रिलेटेड होती लीवर से। अगर पूरी आंख पीली है तो ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉलब्लैडर, इन लीवर में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई, यानी फुल आईज रिलेटेड टू आंख। लीवर की ओपनिंग कहाँ होती है? आंखों में। लीवर की ओपनिंग कहाँ होती है? आंखों में, हमारी आंखों में होती है। ठीक है, तो पूरी आंख अगर पीली है, पीलिया होती है, तो पूरी आंख पीली होने लगती है। कभी कभी पीला केवल इतना हिस्सा होता है, आप देखिए पेशेंट आता केवल इतना हिस्सा पीला है,
तो पीलापन मैंने उस दिन बताया था किससे रिलेटेड होता है? पीलापन किससे रिलेटेड होता है विनय जी? पित्त से सर। पित्त से। और कुछ भी है विनय जी? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। और बताइए, और बताइए। लंग्स में। जी जी, लंग्स में। लंग्स जी। और बताइए, पीला रंग वो तो लंग्स का एरिया ही है। हम ये पूछ रहे हैं ये लंग्स के एरिया में पीलापन होता है, कब जमा होता है लंग्स में? जी। और बताइए, और बताइए। नहीं जी, और बताइए। लीवर गॉल ब्लैडर। लीवर गॉल ब्लैडर। और बताइए। ये लीवर गॉल ब्लैडर नहीं है, लंग्स का एरिया है। अगर लंग्स के एरिया में यहाँ आंखें पीली है, जो आप निशान मैंने लगाया है, क्यों लंग्स के एरिया में पीलापन है? पीलापन रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। पीलापन रिलेटेड होता है ह्यूमिडिटी से। पीलापन रिलेटेड क्या होता है? ह्यूमिडिटी से। समझ रहे हैं? और ये वाला हिस्सा पीला है, यानी लंग्स का एरिया अगर पीला है, इसका लंग्स में ह्यूमिडिटी है। कहाँ पे ह्यूमिडिटी है? लंग्स में। लंग्स में अगर यहाँ लाल है ये हिस्सा तो लंग्स में हीट है। यहाँ पे लाल लाल धारी है तो लंग्स इनडेफिशिएंसी है। ये हिस्सा पीला है तो लंग्स में ह्यूमिडिटी नहीं, ह्यूमिड हीट इन लंग्स होगा। हो सकता है लंग्स, अगर यहाँ सफेद आता है, सफेद मांस चढ़ रहा है, तो लंग्स ऑब्स्ट्रक्टेड ह्यूमिड फ्लेम। लंग्स ऑब्स्ट्रक्टेड ह्यूमिड फ्लेम। यहाँ पे अगर मांस चढ़ रहा है तो लंग्स ऑब्स्ट्रक्टेड ह्यूमिड फ्लेम लंग्स के एरिया में। यानी हम, अब आपके पास पेशेंट आएगा, आप जीभ देख के करते थे, अब आंख देख कर भी करेंगे। जी। अब आप बड़े उपचारक बन रहे हैं, जीभ देखो और आंख देखो, दोनों सिम्टम मिल रहे हैं। पेशेंट को बोल दो भाई हाँ पक्का है। आप दो डायग्नोसिस, टंग देखिए, आई देखिए, और एक होता है पल्स। जी। किसी समय हम आप लोगों से पल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रिटाइस 7 में दिया गया, सेकंड सेमेस्टर में है। अब आपके पास पेशेंट आया, उसको हार्ट से प्रॉब्लम है या लंग्स से है, स्टमक या स्प्लीन में है, किडनी में है या लीवर में है, आप लोग तो जज कर लेंगे कि नहीं करेंगे? जी। आज से अब आंखों को भी देखिए। जी। आपके आंखों को भी देखिए। जी सर जी। और यहाँ से भी डायग्नोसिस बनेगी कि आर्गन का ये वाला पार्ट कुछ या तो ज्यादा एक्सेस है या तो कम एक्सेस है। जी। तो सर कभी कभी ऐसा होता है आंख के किनारे साइड में सर सब व्हाइट टाइप का, जैसे ये पिंपल्स निकलते हैं, उस टाइप का निकलता है कभी कभी, किसी किसी पेशेंट को देखने में आता है। क्या मतलब सफेद सफेद क्या होता है? ये कोने पे सर, ये बिल्कुल ये इधर जो है, इधर जैसे किधर? मूसा होता है सर, चेहरे पे मूसा होता है, उस टाइप का निकलता है किसी किसी को। इस तरफ में? नहीं, हार्ट की साइड में, हार्ट जहाँ है वहाँ कोने में बिल्कुल। नहीं, इस साइड में सर, इस अच्छा, साइड में। इधर वाले में? जी जी। अगर सफेद दाने निकल रहे हैं हार्ट के एरिया में, जी जी। ठीक है, जी वो जी। फ्लेम फायर इन हार्ट। जी जी जी। वो दाने दर्द करते हैं, आंखें बंद करने पे दर्द करते हैं। जी 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 फ्लेम जी जी। फायर इन हार्ट, जी। फ्लेम फायर इन एक हार्ट मरीज, ठीक होगा। एक मरीज आया था सर, इस टाइप का देखे थे।
तो हार्ट में हीट बढ़ी हुई है, जी फ्लेम फायर इन हार्ट से वो ठीक हो जाएगा दाने। जी आप लोग जान लो, कहीं भी दाने निकलते हो, जी इसका मतलब इंटरनल हीट या ब्लड में हीट, और हीट के कारण वो टॉक्सिन्स वहीं रुक गया, और वो जी आपके इचिंग, खुजली के रूप में या दाने के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जी और उसका आपको इलाज करना है तो ऐसे देख के, आंखों का देख के कर देंगे। जी आइए, आज हमको बॉडी क्लास पढ़ाना था, जी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग डायग्नोसिस में ही थे, और हमें पढ़ना था बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है, देखिए डायग्नोसिस के कई प्रकार हैं, डायग्नोसिस के कई प्रकार हैं। जब आपको हम लोग डायग्नोसिस की बात करेंगे मित्रों, हम जब पेशेंट के आपके पास आता है तो शरीर के जो बाहरी चिन्ह होते हैं, जी ठीक है, उन बाहरी चिन्हों को देखकर अंदर के रोगों का आप पता लगाते हैं। जी अगर बाहर कोई फुड़िया निकली है तो आप जानते हैं किस किस आर्गन के पास निकली है, कहाँ निकली है, और किस आर्गन में हीट बढ़ी होगी। जैसे आपने अभी आंख की चर्चा की, और उसका हम लोग निदान करते हैं। तो डायग्नोसिस के, जैसे मान लीजिए कोई प्यास, एक दो व्यक्ति आते हैं, एक कहता है हमको प्यास बहुत लगती है, जी और दूसरा कहता है हमको प्यास लगती नहीं, बहुत कम पानी पीता है। जी तो दोनों से आपने क्या जाना? अगर कोई कहता प्यास नहीं लगती है तो प्यास का ना लगना बताता है कि उसके अंदर में क्या है, ठंडक है, जी ह्यूमिडिटी उसके है अंदर सर। में ठंड है, और ठंड जी प्यास को क्या कर रही है, कम कर रही है, प्यास लगने नहीं दे रही। यही तो है। जी सर, और जिसके अंदर ह्यूमिडिटी प्यास है, ज्यादा लग रही है, जिसको प्यास उसके ज्यादा अंदर लग सर रही हीट है, उसके अंदर हीट है हीट सर। है। आपने डायग्नोसिस बना लिया। जी आपने आपने हम पूछते हैं ना कि आप पूछो कितना प्यास है, कितना भूख है। जी अगर प्यास ज्यादा कहता है तो आपका एक्सेस टाइप का डिजीज होगा, यानी आपका हीट वाला डिजीज होगा। प्यास जी कहता कम लगता है तो डेफिशिएंट टाइप वाला हो गया, जी है ना। जी तो कोई पेशेंट आया, जी आपने कहा इधर बैठ जाओ, जी और मैं आपको अभी एक्यूपंक्चर करूंगा, जी जरा मुझे बताओ आपको एक्यूपंक्चर करेंगे ना करें? अब वो सोच रहा है कि एक्यूपंक्चर कर देंगे, कहीं हमारी नस फट जाए, क्या कुछ हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, यानी वो निर्णय नहीं ले पाता। जी अगर किसी पेशेंट में निर्णय लेने का अभाव है तो बताइए सहाना जी, विनय जी, बताइए। गॉलब्लैडर वीक है, बिल्कुल। जी निर्णय लेने की क्षमता हमें गॉलब्लैडर देता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया। अगर कोई पेशेंट खूब बोलता हो, अब बोलते बोलते चुप हो जाए, बोलना ही ना चाहे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? कोई पेशेंट बात ही ना करना चाहे, इसका मतलब हम क्या मानेंगे? आपके पास पेशेंट आया, बहुत कम बोलना चाहता है। जी लंग्स, हाँ बिल्कुल, दो ऑर्गन्स जाएगा लंग्स से, यानी वो बोलते समय आवाज, देखिए दो हम जानेंगे। अगर बोलते समय आवाज कम पड़ जा रही, कमजोर होती जा रही है, तो लंग्स का है। अब कोई एकदम में बोलना ही नहीं चाहता तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंट है। अब बोलते बोलते आवाज बहुत कमजोर हो जाए, थक जा रहा है, तो लंग्स का है। ठीक है, तो हमें डायग्नोसिस बनाना है मित्रों।
हमें क्या करना है, डायग्नोसिस बनाना है। आइए, तो डायग्नोसिस के कितने तरीके हैं। डायग्नोसिस बाय लुकिंग, यानी देख करके निदान करेंगे। अगर कहीं चर्म में, हड्डियों में कहीं दाग, कहीं स्थान पे दर्द है, सुन्नपन है, ऐठन हो रहा है, कोई तो देख करके निदान करेंगे। डायग्नोसिस बाय हियरिंग एंड स्मेलिंग, यानी सूंघ करके, सुनकर और सूंघकर। हाँ हाँ, पसीना बदबू, बहुत बदबू आ रही है, मल में बहुत बदबू है, यूरिन के साथ आ रही है, तो हम सूंघ करके या सुन करके देंगे। ठीक है, सूंघ करके या सुन करके डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस भाई आस्किंग, हम पूछते हैं भाई क्या तकलीफ है, कुछ तो बताओ। पेशेंट बताता है, उसके आधार से हम डायग्नोसिस करते हैं, पूछ करके रोग निदान करते हैं। डायग्नोसिस बाय फीलिंग, हम डायग्नोसिस करते हैं महसूस करके। कभी कभी रोगी बताता कुछ और है और हम लोग महसूस कुछ और करते हैं, और जो हम महसूस करते हैं उसका इलाज देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि हम जो महसूस करते हैं और उसका इलाज करते हैं, आपका पेशेंट क्या होता है, ठीक हो जाता है। सत्य है जी सर। तो 4 प्रकार की डायग्नोसिस होती है मित्रों। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। अब इसमें पहला है डायग्नोसिस बाय लुकिंग, देख कर रोग निदान करना। हम पेशेंट आएगा, उसको देखेंगे और जानेंगे कि आपका पेशेंट कैसा है, उसको किस प्रकार की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला है इसमें बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी, शारीरिक संरचना के आधार पर डायग्नोसिस। देखिए भाई, अगर हम आपकी बात करते हैं, हमने पढ़ा है वो कि आपने पढ़ा हुआ क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व है रचित शरीर, यानी हमारा शरीर कैसे बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, 5 तत्व हैं। 5 तत्वों से बना है ना, वाटर, वुड, फायर, अर्थ, मेटल। लेकिन सबसे पहले पृथ्वी पे जल आया, जल से पेड़ पौधे हुए, पेड़ पौधों से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से पृथ्वी आई और पृथ्वी से धातुएं मिलती हैं। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों में हर व्यक्ति में एक तत्व की प्रधानता होती है। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और इन 5 तत्वों में हर कोई व्यक्ति आता है, उसमें किसी ना किसी एक एलिमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम कहेंगे संसार में 5 प्रकार के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग रहते हैं। 5 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं। जैसे वाटर टाइप के लोग होंगे, वुड टाइप के होंगे, फायर टाइप के, अर्थ टाइप के और मेटल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। तो रोगी की संरचना, हमारे रोगी की संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संरचना। ठीक है, 5 प्रकार, 5 तत्वों से चूंकि हमारा शरीर बना है, चाइनीज थ्योरी 5 एलिमेंट की है, तो हम यह भी मानते हैं कि 5 प्रकार के रोगी मिलते हैं सृष्टि में। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। 5 प्रकार। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचना होती है, वो चेंज होती है, और कुछ जो है चेंज नहीं होती है। क्या क्या? देखिए, कुछ चीजें तो बहुत जल्दी बदल जाती हैं, लॉन्ग टर्म चेंजिंग इन द बॉडी शेप। कुछ होता है, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और धीरे 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 बड़ा हो जाता है। अगर आंखों के सामने हो, पता नहीं चलता कितना जल्दी बड़ा हो रहा है, पता नहीं चलता कब बढ़ा है। आपका बेटा आपके बराबर हो गया होगा और आपने यह ध्यान नहीं दिया होगा कि ये मेरे बराबर कैसे आया। किस दिन पता चला था?
नहीं सर। लेकिन कोई कोई शॉर्ट टर्म चेंजेज होते हैं। अचानक किसी का चेहरा काला पड़ गया, अचानक कहीं फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, अचानक कहीं फूल गया, तो शॉर्ट टर्म चेंजेस जो है देख करके हम इलाज करेंगे, और लॉन्ग टर्म चेंजेस इसमें जो है हमारी वॉकिंग, चाल, संरचना में अगर कोई तेज चल रहा है, धीमा चलने लगा, तो भी हम जो है डायग्नोसिस बनाएंगे इस व्यक्ति का अचानक चाल क्यों बदली, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। अचानक देखिए सर में बड़े अच्छे बाल थे, सर में बड़े अच्छे बाल थे, और आप इलाहाबाद पढ़ने गए, 3 महीने बाद लौट के आते हैं तो आपके सर में बाल नहीं। ये शॉर्ट टर्म चेंजेस हो गए, बाल झड़ गए। फेस ऑफ द कलर, चेहरे का जो कलर था बहुत अच्छा था, अचानक धूप में गए और कलर आपका चेंज हो गया। तो चेहरे का कलर देख करके, चेहरे का रंग देख करके, फोरहेड यानी ललाट, माथा, माथा का आकार भी चेंज होता है, आईज, आंखें, आंखें भी जो है आपके भाव बताती हैं, आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, इसका प्रभाव दिखाती हैं। आप खुश हैं कि दुखी हैं, सब आंखें दिखाती हैं। आपका नोज, आपकी माउथ, आपके टीथ, आपके थ्रोट, नेल, ईयर, हैंड, स्किन, वेन्स, सब आपके बॉडी के भाव को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके आपको दिखाएंगे। ये है वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। आपके सामने जो इंसान दिख रहा है, अब आप अपने आप को मिलान करिएगा कि आप कौन सी संरचना वाले हैं। आप ऐसे हैं। वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी होती है कि ये देखिए एक इंसान खड़ा है, इसका चेहरा गोल है, गोल मटोल चेहरा है। चेहरा क्या है? गोल है। शरीर भी लगभग गोल है, गोल मटोल चेहरा, शरीर भी गोल है, गोरे रंग का है, बहुत ज्यादा लंबी कद काठी नहीं होती है, नाटे कद का इंसान है। पैरों के स्पाइनल कार्ड यानी लंबी, थोड़ी सामान्य से ज्यादा लंबी होती है। मित्रों, ये जल तत्व की प्रधानता के लोग हैं। ये जो सामने खड़े हैं आपके, अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है, गोल मटोल है, गोरे रंग का है, मोटे कलर का है, मोटा है, थोड़ा नाटे कद का है, चेहरा गोल हो, खासतौर से ये चेहरा गोल हो, ठीक है, ये इंसान बहुत जल्दी भावुक होता है, यानी मानसिक रूप से तो उग्र हो जाता है, लेकिन भावुक होता है। इनका पेट बड़ा सुंदर होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत अच्छा हो, जो खाएंगे सब पचा लेंगे, यानी मतलब झूठ को भी छिपा लेते हैं। झूठा आदमी होता है, मिथ्याभाषी, सत्य को छिपा लेगा। मार्केट में जाएगा, कोई चीज खरीदना है तो तोल मोल बहुत बढ़िया से करेगा। कारण क्या है? ये जो है भावुक इंसान और डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है, सब पचा लेता है, झूठ भी पचा लेगा। ठीक है, तो ये लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं। ये भी ध्यान देना कि जो वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं, ये जल्दी बीमार नहीं होते मित्रों, और यदि बीमार होते हैं तो जल्दी से ठीक नहीं होंगे, ज्यादा समय लगता है। तो इसमें वाटर कॉन्स्टिट्यूशन के लोग, वाटर किससे रिलेटेड है? हमारा 5 एलिमेंट थ्योरी में आप लोग जानते होंगे। जल किससे रिलेटेड होता है? आप लोग बताइए। किडनी से सर। किडनी और यूवी से जी। तो अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी गोल मटोल चेहरा है, गोल शरीर है, गोरे रंग का है, तो ऐसे व्यक्ति को जो बीमारी हो उसका इलाज करे, बाद में हमें किडनी का उपचार देना है। जैसे किडनी एसेंस इनको समय समय पर लगाते रहो तो इनको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हम इस तरह, आपके पास वाटर कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है और वो किडनी एसेंस लगाता रहे, या फिर किडनी क्विड एफिशिएंसी के पॉइंट लगाता रहे, किडनी क्विड एफिशिएंसी के पॉइंट या किडनी एसेंस,
किडनी एसेंस या किडनी को डेफिशिएंसी, दोनों में से कोई एक पॉइंट ये लगाता रहे तो ये जो है, या इनको कोई बीमारी भी हो, वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के लोग, जल तत्व प्रधान व्यक्ति जब आपके पास आते हैं तो आप देखेंगे उनका चेहरा गोल होगा, गोल मटोल चेहरा है, गोरे रंग का है, नाटे कद के हैं। तो जल यानी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड होता है। और अगर इन व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ भी होता है, तो डायग्नोसिस के आधार से ट्रीटमेंट दीजिए, और ट्रीटमेंट के बाद बीमारी दोबारा से लौट के ना आए तो उनको बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का इलाज करना है, यानी शारीरिक संरचना के अनुसार जो शरीर दिखता है वो इलाज कर दीजिए, तो बीमारी जड़ से चला जाता है। कभी कोई कुछ लोग होते हैं, आपने इलाज किया, बिल्कुल आपने इलाज किया और पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद बीमार हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बीमारी को जड़ से समाप्त करनी है तो आप जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का भी इलाज करें, यानी इनका जल तत्व वाले का किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। जल तत्व के लोग कैसे होंगे अब तो जान गए, गोल चेहरा होगा, गोल शरीर होगा, गोरे रंग के होंगे, नाटे कद के होंगे, ठीक है। ये ज्यादा भावुक होंगे, कमर थोड़ी सी बड़ी होती है, लंबी होती है, बढ़िया बात करते हैं, तोल मोल करना इनको आता है, सामान खरीदना हो तो तोल मोल इनको करवाओ तो बहुत बढ़िया करेंगे। जल्दी बीमार नहीं होंगे, लेकिन बीमार होंगे तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, समय लगेगा। बीमार हो जाएंगे तो इनको फिर ठीक होने में टाइम लगता है। अब यहाँ देखिए, एक तो जल तत्व वालों को आपने देख लिया, अब यहाँ 4 लोग आपके सामने खड़े हैं। ये देखिए वुड टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है। वुड मीन्स होता है, वुड टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ये आपके पास विंड एनर्जी वाले हैं। देख लीजिए, विंड एनर्जी वाला इंसान तो बहुत मोटा होगा नहीं, आप लोग जानेंगे। देखिए आप इसको फोटो को बड़ा कर सकते हैं, सांवले रंग के हैं, ये दुबले पतले हैं, लेकिन इनका कंधा चौड़ा होता है, हड्डी मजबूत होती है, कमर एकदम सीधी स्ट्रेट देखेंगे, और पीठ भी एकदम सीधी होती है, झुके उके नहीं होते हैं। वाटर वाले थोड़े से झुके थे, लेकिन एकदम सीधे होंगे, ठीक है। और ये बहुत परिश्रम करेंगे, कहेंगे एकदम लोहा आदमी है, लोहा तो नहीं कहेंगे, यानी वुड है, यानी बहुत पतले, फिरंगी जैसे हमेशा नाचते रहेंगे, है ना, पतले रहेंगे, करेंगे, परिश्रमी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में अब वुड एनर्जी गड़बड़ है। वुड एनर्जी जब गड़बड़ होगी, ऐसे लोगों को जब भी इलाज करे, कोई समस्या हो जाए, तो वुड एलिमेंट हमारा किससे होता है? लीवर और गॉलब्लैडर से होता है। वुड एलिमेंट किससे होता है? आपका लीवर और गॉलब्लैडर से। तो जब कोई इस तरह का व्यक्ति मिले, सांवला है, लंबा है, दुबला पतला है, चौड़ा कंधा है, हड्डियां मजबूत हैं, कमर पीठ सब सीधी है, लंबा व्यक्ति है, पतला है लेकिन काम बहुत करता है, तो ऐसे व्यक्ति का हमें जब भी इलाज करना हो तो लीवर का उपचार लास्ट में करना है। यानी इनको हम, ऐसे व्यक्ति में बहुत गुस्सा अगर ज्यादा आने लगा तो लीवर फायर का इलाज देना चाहिए। इनको लीवर फायर का बार, चूंकि लीवर नेवर डेफिशिएंट, ऑलवेज एक्सेस, लीवर बहुत कम डेफिशिएंट होता है, हमेशा एक्सेस ही रहता है। तो हमें इनकी लीवर की हीट समय समय पे सेडेट करते रहना चाहिए, तो ये शांत रहेंगे, नहीं तो ये मार धाड़ भी कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। यानी कौन? वुड वाले, वुड कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति। महिला में अगर महिला इस ऐसे वुड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मेहनत करेगी, लेकिन उनको यूट्रस में फाइब्राइड हो जाता है। कभी कभी किसी किसी को ब्लड आता है उल्टी के साथ, नाक के साथ, मुख के साथ ब्लड आ गया, ऐसा लीवर में ब्लड की रुकावट से होता है। लीवर ब्लड स्टेग्नेशन सर। हाँ, लीवर ब्लड स्टैग्नेशन या स्टैसिस, दोनों हो सकता है। पहले लीवर में ब्लड स्टैग्नेट हुआ और बाद में स्टैसिस हो गया, ठीक है। तो हमें अपने पेशेंट को देख करके इलाज करना है, यानी क्या है पेशेंट पे, स्टैग्नेशन है या स्टैसिस है, दोनों को देखिए और इलाज करिए।
तो कहने का अर्थ यह है, अगर ऊंट टाइप की संरचना का लोग, कोई सांवला है, लंबा दुबला पतला चौड़े कंधे वाला व्यक्ति आता है, तो उसका इलाज देने के बाद में लीवर का भी उपचार दें। जैसे हीट बड़ी दिखे तो लीवर हीट का, अगर उसको कहीं एक स्थान पे दर्द मिल रहा है तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का, स्टेसिस का। और फिर सारा इलाज के बाद ऐसे व्यक्ति का अगर कोई समस्या होती है तो इनको सारा इलाज के बाद लीवर की स्टैग्नेशन का इलाज देना चाहिए। अगर इनको हफ्ते में एक दिन लीवर की स्टैग्नेशन का इलाज ले लेते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ते। लीवर को स्टैग्नेशन। तो मित्रों, हर उपचार से अगर कभी इनको लाभ ना मिल रहा हो तो लीवर के पॉइंट जोड़ दीजिए तो इनको लाभ मिलने लगता है। कभी कोई मैंने देखा है कि ये व्यक्ति आते हैं और इनको एक दिन पॉइंट लगाइए, आराम नहीं मिला, दूसरे दिन आया कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई आराम नहीं, तो मैंने लीवर के पॉइंट जोड़ दिए, चाहे स्टैग्नेशन के, चाहे स्टेसिस के, चाहे हीट के, कुछ भी साथ में जोड़ दिया है लीवर का पॉइंट। तो ये दूसरे दिन ही पेशेंट आके बोला, अरे डॉक्टर साहब आज ने आपने क्या लगा दिया, मुझे तो मजा आ गया, तो बड़ा आराम रहा। बोले ऐसा तो मुझे आराम कभी मिला ही नहीं, पेशेंट बोला। तो ये लीवर के भी उपचार से करना होगा। ये ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो इनको पहचान लो आप लोग। हाथ ऐसे करके चलते हैं। लीवर के बाद एक अगला है, ये फायर टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के, ये वाला है, ये किनारे हैं, ये फायर कॉन्स्टिट्यूशन, फायर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फायर यानी अग्नि प्रधान। जब बॉडी में अग्नि होगी तो चेहरा लाल दिखेगा, लाल आभा लिए हुए चेहरा हो। अगर उसकी टुड्डी देखेंगे तो नुकीली होगी, ये देखिए घुंघराले बाल होंगे, और फिर बाल बड़ी जल्दी निकल हट जाते हैं। क्यों? देखिए क्योंकि बॉडी में हीट होता है। सर पे बाल कम हो जाएगा, गुस्सैले भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, गुस्सैले होंगे, बहुत तेज चलते हैं, चलेंगे बहुत तेज, लेकिन हाथ छोटा होता है। देखिए इसमें, देखिए पैर बड़ा है और हाथ छोटा है। इनके क्रियाशील बहुत होंगे, सुंदर होते हैं, सुंदरता के प्रशंसक होते हैं। ये हार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति हैं। इनकी आर्टरीज और वेन्स बहुत मजबूत होती है। ये बहुत तेज चलते हैं, चलेंगे जब ना, धीरे धीरे नहीं चलेंगे, बहुत तेजी से चलेंगे। हार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति, फायर कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है, अग्नि प्रधान व्यक्ति मिलता है, और वो जो है धीमे चलने लगे, इसका मतलब हार्ट में कोई स्टैग्नेट हो रही है, यानी हार्ट में ऊर्जा की रुकावट हो रही है, घट रही है, तो उसमें हार्ट की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल देना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति जब आपको मिले कि कोई चेहरा लाल है, टुड्डी उसकी नुकीली है, घुंघराले बाल हैं, सिर पे थोड़ा सा बाल कम है, हाथ छोटा छोटा सा है, सर देखेंगे तो नुकीला होगा, ऊपर को देखो निकला है, व्यक्ति तेज चल रहा है, ये फायर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति हैं। इन लोगों को देखिए, फायर वाले हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा, अक्सर इनका बीपी ज्यादा बढ़ा मिलता है। इनको मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, मेंटल रेस्ट्रेस रहता है, मानसिक बेचैनी भी रहती है। अग्नि वाले बहुत अधिक बेचैन होते हैं, कोई काम करने में बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं, क्योंकि रक्त प्रधान व्यक्ति है ना। तो अगर हार्ट में हीट है, अगर बॉडी में हीट होगी, तो एक बात और होता है, इनके अंदर अगर हीट बढ़ती है तो अचानक चौंक जाने की प्रवृत्ति होती है। नींद में चौंक गए, या नींद नहीं आई, बेचैन हो गए, स्वप्न देखकर नींद में है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी हार्ट हीट का, कभी हार्ट को डेफिशिएंसी का इलाज हम करते रहते हैं। तो ये स्वस्थ रहेंगे, बहुत दिनों तक चलते हैं। या कोई बीमारी हो गई तो इसके बाद जब मिलते हैं तो हमें हार्ट का भी इलाज बाद में देना है। ये फायर टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति हैं, और इनका हमें बाद में हार्ट का इलाज जरूर करना है मित्रों। इसी प्रकार एक हमारे पास देखिए 2 हो गया, तीसरे में आते हैं। ये मेंटल है, इधर से शुरू करते हैं। ये अर्थ टाइप कॉन्स्टिट्यूशन, फायर के बाद अर्थ आता, लास्ट में मेटल पढ़ेंगे। अर्थ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थ यानी पृथ्वी तत्व वाले लोग। देखिए पृथ्वी तत्व वाले नाटे न, देखो कितना छोटा सा है, थोड़ा मोटे होते, हाथ पैर मोटा मोटा होता है, स्थूल का शरीर होता है, यानी शरीर थोड़ा, सर देखेंगे इसका सर बड़ा है, देखो सर बड़ा है, सांवला रंग के होंगे, स्थूल का शरीर होगा, बढ़िया सर बड़ा होता है,
पैर बड़ा होगा, शरीर से पैर बड़ा होता है और मोटा मोटा, जांघें खूब मोटी होंगी, चौड़े होंगे। मुंह देखेंगे तो मुंह इनका चौड़ा होगा, जबड़ा जो है चौड़ा रहता है। पृथ्वी तत्व वाले लोगों का जबड़ा भी चौड़ा मिलेगा। ठीक है। ये देखिए फायर वाले हमने कहा बहुत तेज चलते हैं ये, लेकिन अर्थ वाले धीमे चलेंगे, धीमे। इनका गेट बहुत छोटा छोटा, कदम रखेंगे, धीमे धीमे चलते हैं, शांत रहेंगे, एकदम उदार होते हैं ये। इनके जीवन में अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर इनको जिस तरह रास्ता दिखा दो उसी रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाए। इनकी हड्डियां, हाथ पैर, मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन अगर ये मांसपेशियां कमजोर हो गई तो इनको अक्सर जोड़ों का दर्द, रिमोटाइड अर्थराइटिस, कभी किसी को अर्थराइटिस, कभी किसी को गठिया, ये सारी बीमारी इसमें होती है। इन वाले लोगों में ये बीमारी जरूर मिले, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व वाले हैं। पृथ्वी तत्व हमारी बोन से रिलेटेड होता है, और पृथ्वी तत्व स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड होता है। स्टमक, और अगर इनका स्प्लीन कमजोर हो गया तो इनका अगर जीभ देखेंगे तो किनारे किनारे यहाँ पे सूजन आ जाएगी, जीभ जो है सूज जाती है। ठीक है। जीभ में क्रैक मिल रहा हो तो स्टमक में हीट बढ़ी, इससे भूख घट जाएगी, पेट भारी भारी सा रहेगा। तो हमें जब भी ऐसे व्यक्ति मिले, अगर उसमें पृथ्वी तत्व कमजोर हुआ तो पाइल्स हो सकता है, वेरिकोज वेन्स हो सकता है, एनल प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है। नहीं, स्प्लिंसिंग कर रही है शरीर में, स्प्लिन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, यानी स्प्लिन अगर नॉट ब्लड को कंट्रोल नहीं करेगा तो ऐसे लोगों को शरीर में जगह जगह काले काले दाग पड़ेंगे, या ब्लड, यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है। जी जी। यानी कारण क्या है? स्प्लिन ब्लड को कंट्रोल करता है, स्प्लिन जो है ब्लड को बांध के रखता है, और वो कमजोर हो गया तो रोक नहीं पा रहा है, तो कहीं कहीं काला हो गया। नहीं तो सर, ये किसी व्यक्ति बुढ़े व्यक्ति बुढ़े को सर, लोगों को ही होता है, स्प्लिन सिंक करता है। बिल्कुल, उनको स्प्लिन सिंकिंग का इलाज चाहिए जरूर। बुजुर्गों को ज्यादा होता है। मेरे पास एक लोग आते थे, उनको ऐसा होता था, तो हम उनको स्प्लिन को सिंकिंग का ट्रीटमेंट देते थे, उनकी सब समस्या उसी से ठीक होगी। हर बीमारी का उपचार वही स्प्लिन सिंकिंग है। मेरे पास रीनल फेलियर का पेशेंट आता था और हम उसको स्प्लिन सिंकिंग का उपचार देते थे, और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। तो बोले डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा उपचार किया। हमने कहा हाँ बिल्कुल किया भाई। और सच्चाई ये थी कि मैंने उनको स्प्लिन सिंकिंग, क्योंकि उनके हाथों में, पैरों में जगह जगह काले काले धब्बे, जांघ पे, हाथ में, हथेली के जी कल एक पेशेंट आया था इसी तरह के जो बता रहे हैं, जैसे लाल कलर का धब्बा, पहले लाल होता बाद में काला होता। जी तो जी हमने जी उसको स्प्लिन सिंकिंग और देखा, उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इनका जो था वो अर्थ टाइप का था, यानी सांवले कलर के थे, मोटे तगड़े थे, सर उनका बड़ा था, पैर भी बड़ा था, जांघें मोटी मोटी सी थी, जबड़ा चौड़ा था। तो हमने जान लिया कि ये जो है अर्थ टाइप कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और इनको पृथ्वी तत्व प्रधान व्यक्ति हैं, इनको ये पॉइंट जानना चाहिए। ठीक है। स्किन भी बहुत पतली हो जाती है सर, स्किन जी, स्किन बहुत पतली हो जाती है सर, चमड़ी। हाँ पृथ्वी तत्व, हाँ उसमें वो स्प्लिन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड वाले में, जी बिल्कुल, स्प्लिन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, वहां पे ब्लड कंट्रोल। एक और है मेटल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। मेटल टाइप, मेटल मीन्स होता है धातु। ठीक है। तो ये धातु वाले जो होंगे, नहीं लोहा होंगे, तो लोहा है। तो ये जो है, जो मेटल वाले लोग होंगे, उनकी कदकाठी, चाल ढाल, हाव भाव अगर आप देखेंगे तो भाई लोहे के हैं, तो इनका शरीर चौकोर होगा, चौकोर है देखिए, सुदृढ़ मजबूत होगा। कहेंगे जितना है आप ठोस हैं, लोग कहेंगे। आवाज तेज होगी, चौकोर छाती होगी, गर्दन बढ़िया होगी, चेहरा तिकोना होता है। खास बात यह है, देखिए चेहरा ऐसे तिकोना है, गर्दन तिकोना चेहरा है। ये व्यक्ति जान के धीमे चलता है, धीरे धीरे अपने आप जान के धीमे चलता है। और जब ये तेज चले या धीमे बोले, ऐसा व्यक्ति तो समझना चाहिए बीमार है।
तो जब भी मेटल कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति मिले तो मेटल रिलेटेड होता है लंग्स से। मेटल किससे रिलेटेड होता है? हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। इनको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, या लंग्स अगर गड़बड़ है, लंग्स एरिया में क्रैक है, तो लंग्स में इनडेफिशिएंसी या लंग्स को डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, तो मेटल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति अगर आपको मिलता है, उसके लंग्स कमजोर होंगे, तेज आवाज वाला व्यक्ति मिलेगा। अगर इनकी आवाज कोई तेज बोलता हो, अचानक धीमे बोलने लगे, तो इसका मतलब उसका लंग्स वीक हो गया। ठीक है, चौकोर ये आपका चौड़ी छाती होगी, गर्दन बढ़िया मजबूत होगी, चेहरा देखेंगे तिकोना होगा, फेस जो है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके ही आप पहचान लेंगे ये मेटल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है, जिसको कहते हैं लोहा। तो मित्रों, जब भी आपके पास पेशेंट आए, पहले आप उसको सिस्टमेटिक उपचार दें, यानी सिम्टम के आधार से उपचार दें। बाद में ऐसे व्यक्ति का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन देखें, और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे जब आप ट्रीटमेंट देंगे, तो धीरे धीरे आपका पेशेंट स्वस्थ होता चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। जैसे जैसे हम शारीरिक संरचना के आधार से ट्रीटमेंट देते हैं, तो व्यक्ति आपके स्वस्थ होते चले जाते हैं। हमें यह देखना होता है कि आपके पास आया हुआ व्यक्ति किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, वुड वाला है, या आपका वाटर एलिमेंट से है, या फायर का है, या मेटल का है, या अर्थ का है। तो हमें देखिए, 5 प्रकार के संसार में लोग होते हैं, और हर बीमारी, कोई भी बीमारी आती है इनको, अगर कोई बीमारी इनको बार बार हो रही है, तो इनकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का इलाज करिए, ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं आएगी लौट के। कोई कहता ना मैं, हाँ, इन 5 तत्वों में से जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हों, आपको चेक करना है कि कौन सा तत्व प्रधान शरीर है, कौन सा तत्व प्रधान ये व्यक्ति है, और उसका उपचार देना होगा। आपका पेशेंट 100% ठीक होंगे। इसके आगे जो डायग्नोसिस है कल हम पढ़ाएंगे, क्योंकि 5:30 से 6:30 हमारा 6:30 हो गया है।